ना पड़ता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। इसकी फैमिली मैन के फर्स्ट सीजन के एंड में हमने देखा था मिलिंद और जोया ओरियन केमिकल फैक्ट्री में थे, जहां पर टेररिस्ट ने गैस लीक किया होता है। और अब इसके आगे क्या हुआ, दिल्ली के लोग बच पाए कि नहीं उस जहरीली गैस से, और इसके आगे की स्टोरी क्या है, ये पूरा सस्पेंस आपको सीज़न 2 में मिलेगा, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। ब्लैक एक्सप्लोरर मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं द फैमिली मैन सीजन 2 एपिसोड 1 एक्चुअली मीनिंग एक पर्सन को उसी के देश से निकाल देना। सो सीरीज स्टार्ट होती है हम श्रीलंका में कुछ तमिल एक्टिविस्ट को देखते हैं, जो कि अपने आर्मी को ट्रेन कर रही होती है, और श्रीलंकन गवर्नमेंट इन सभी एक्सेल को सपोर्ट भी करते हैं। पर इनका प्लान तो अलग ही होता है, ये अपने मूवमेंट से श्रीलंका पे रूल करना चाहते हैं। पर इन सब एक्चुअली पर एक सडन अटैक होता है श्रीलंकन आर्मी का, जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन भास्करन, दीपन और सुब्बू बच जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों श्रीलंका छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद हम हमारे फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी को देखते हैं, जो कि स्पेशल एजेंट के टास्क छोड़कर मुंबई में एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, जहां उसका मैनेजर उसे डांटता है और कहता है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर एक सेकंड की वैल्यू करनी चाहिए। इसके बाद छुट्टा ब्रेक में तिवारी अपने दोस्त से बातचीत करता है और उससे कहता है कि दिल्ली की उस केमिकल फैक्ट्री के इंसिडेंट के बाद भी कुछ भी तो नहीं बदला, वही टेररिस्ट, वही वॉर, वही गवर्नमेंट और वही रूल। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुमने तो डिसाइड किया था तुम्हें 9 से 6 की जॉब चाहिए। वही हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर से बात करती है, जिनका नाम मिस्टर रूपनतुंगा होता है, और एक्चुअल में इनकी बात नॉर्थर्न फोर्ट को लेकर हो रही होती है, जिसे चाइना श्रीलंका से लेने वाला है। इस बात पर प्राइम मिनिस्टर बासु को इंडिया को लेकर इंडियन ओशन पर चिंता है, क्योंकि अगर चाइना ने अपने पैर और गड़ाए तो हो सकता है कि इन्हें इंडियन ओशन से हाथ धोना पड़े, और ऐसा ना हो पाए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बासु श्रीलंका गवर्नमेंट को ऑफर करती है वे लोग कम इंटरेस्ट में उनका पोर्ट बनाएंगे और साथ ही उनके लोगों को ट्रेन करेंगे और उन्हें दे देंगे। जिस पर श्रीलंका गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर रूपनतुंगा कहता है इसके साथ ही मुझे भास्करन का छोटा भाई सुब्बू चाहिए, जो कि फ़िलहाल चेन्नई में है, क्योंकि भास्करन तमिल लेज़र पार्टी का पीएम है और वो लोग चाहते हैं कि वे लंदन से तमिल लेज़र जो कि श्रीलंका में है उन्हें ऑपरेट करना चाहते हैं। पर चाइना इंडिया के लिए मुसीबत ना बने, इसलिए बासु रूपनतुंगा की बात मान जाती है। इसलिए पीएम बासु सुब्बू को पकड़ने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद हम तिवारी को तलपड़े के साथ देखते हैं, जो कि कई दिनों के बाद एक दूसरे से मिले होते हैं। तलपड़े उसे कहता है कि वो वापस टास्क क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता, जिस पर तिवारी उसे ना कह देता है, लेकिन फिर भी तिवारी को अपने पिछले काम टास्क को भुला नहीं पाता, इसलिए वो उससे जुड़े हुए हर एक काम पे नज़र रखता है। और इस बात पर तलपड़े उसके साथ मजाक भी करता है। तिवारी कहता है कि उसे अब दूसरे लोगों का बर्डन नहीं लेना, बस उसे अपनी फैमिली पे फोकस करना है और उनके साथ खुश रहना है। वहीं स्कूल में प्रिंसिपल तिवारी से हर तरफ के परफॉर्मेंस के लिए शिकायत करती है, क्योंकि वो भी हर एक बच्चे की तरह पबजी के पीछे पागल हो गया होता है। फिर रात में सभी लोग एक साथ डिनर के लिए बैठते हैं। अब तिवारी आम फैमिली मैन की तरह अपने परिवार से एक्सपेक्ट करता है कि जब भी वे लोग साथ में खाना खाने बैठे तो वो लोग एक दूसरे का हालचाल पूछें और सब खुशी खुशी रहें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहीं उसकी बीवी रुचि भी ढंग से बात नहीं करती और वो श्रीकांत यानी तिवारी को एक काउंसलर से मिलने को कहती है। जिसके बाद तिवारी सिगरेट लेकर छत पे आता है और उस रात को याद करता है जहाँ दिल्ली में केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक हो रही थी। जोया और मिलन घायल होते हैं, तभी एक एजेंट की मदद से श्रीकांत और तलपड़े को उनकी लोकेशन का पता लगता है, और यहाँ पे पूरी स्पेशल रेस्क्यू टीम आती है, जो कि किसी तरह इस गैस को लीक नहीं होने देते और इस इंसिडेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये खबर आग की तरह मीडिया में फैल गई, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट और टास्क के स्पेशल ऑफिसर मिस्टर कुलकर्णी, जो कि श्रीकांत के बॉस होते हैं, वे लोग ओराइन केमिकल के बॉस को बुलाते हैं यानी सीईओ को बुलाते हैं और उसे प्रेशराइज और ऑर्डर देते हैं कि वो मीडिया में कंपनी का फॉल्ट बता के इस बात को कवर करेगा, ना कि टेररिस्ट अटैक, क्योंकि अगर मीडिया में ये बात फैल गई तो इन सब की बदनामी हो जाएगी। और इसी तरह इस मामले को दबा दिया गया। वहीं श्रीकांत अपने बॉस कुलकर्णी से कहता है उसे करीम की मौत का गिल्ट है, लेकिन वे लोग किसी को भी सच नहीं बता सकते कि करीम गिल्टी था, वो कोई टेररिस्ट नहीं था। लेकिन सरकार और हालात के चलते ये बात सिर्फ इनके बीच ही रहती है, यहाँ तक कि करीम की फैमिली को भी लगता है कि वो एक टेररिस्ट था। इसीलिए श्रीकांत तिवारी इस गिल्ट की वजह से टास्क को क्वाइट कर देता है।
इसलिए उसने एक आम फैमिली मैन की तरह 9 to 5 की जॉब स्टार्ट कर दी। वहीं पीएम बासु ने अपने सेक्रेटरी से कहकर सुब्बू को पकड़ने का ऑर्डर पास कर दिया है। तिवारी और तलपड़े मिलिंद के घर पहुंचते हैं, जो कि काफ़ी डिप्रेस होता है और उसे टास्क रिजॉइन करने के लिए कहते हैं और वो उस केमिकल फैक्ट्री वाले हादसे से निकल नहीं पाया होता है, जहां पर तिवारी उसे मोटिवेट करता है और आराम से सोचकर टास्क ज्वाइन करने के लिए कहता है। वहीं तमिल टास्क फोर्स सुब्बू को पकड़ने आती है, जहां पर वो उसके आदमियों को कन्फर्म कर सुब्बू को पकड़ लेते हैं और इस टीम का हेड सुब्बू के पास अपने 2 आदमी छोड़कर नीचे आता है सरकार को ये बात बताने के लिए। लेकिन उस वक्त में सुब्बू उन दोनों आदमियों को मारकर गन लेकर भाग जाता है और टास्क की टीम से बचते हुए वो लॉज के रूम में पहुंचता है, जहां पर एक कपल होते हैं जो कि इलू कर रहे थे, लेकिन सुब्बू उन्हें गनपॉइंट पर हॉस्टेज बना देता है। इसलिए यहाँ पर तलपड़े आता है, जहाँ पर उसे ये सारी बात और हॉस्टेज वाली बात मालूम पड़ती है। वो उस हेड को कहता है कि एक निहत्थे आदमी ने इनकी टीम के बेस्ट प्रोफेशनल लोगों को अकेले ही मारकर कुछ लोगों को हॉस्टेज बना दिया। जहाँ तिवारी उसे कॉल करता है तो इसलिए तलपड़े उसे ये सारी बात बता देता है। इसलिए श्रीकांत तलपड़े को चेल्लम नाम बताता है, जहाँ पर तलपड़े अपने सीनियर्स को बताता है कि श्रीकांत उनकी मदद करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत ने चेल्लम को फ़ोन लगाया होता है और चेल्लम एक रिटायर ऑफिसर होता है जिसकी बहुत ऊपर तक पहुँच होती है। तिवारी कहता है तुम्हें सुब्बू के भाई भास्करन से बात करनी होगी, जिस पर चेल्लम ऐसे करता है। फिर चेल्लम भास्करन से बात करता है, जिसके बाद ये लोग फ़ोन पर ही भास्करन और सुब्बू की मीटिंग फिक्स करते हैं, जहां भास्करन सुब्बू को सरेंडर करने के लिए बोलता है। इसलिए ना चाहते हुए भी सुब्बू सरेंडर कर देता है। इसके बाद हम इसी एपिसोड के एंडिंग सीन को देखते हैं, जहां पर श्रीकांत तिवारी की बेटी धृति तिवारी को एक लड़का घर छोड़ने आया होता है और धृति को ड्रॉप करने के बाद वो लड़का एक दूसरे आदमी को मैसेज करके बोलता है कि उसने धृति को घर छोड़ दिया। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो के ऊपर जल्दी से जल्दी 100 लाइक्स कर दो।